Good morning, dear student. Today we are going to study a new topic of class 3 EVS, and the name of the topic is our first school. Our first school. Okay? Now, इस टॉपिक में हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है कि हमारा फर्स्ट स्कूल क्या होता है। हमारा फर्स्ट स्कूल स्कूल नहीं होता बल्कि हमारी फैमिली होती है। सो इन दिस टॉपिक यू आर गोइंग टू नो अबाउट योर फैमिली, हाउ यू लर्न डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली। आप अपने परिवार से कैसे सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें बिना जाने हम समझ नहीं पाते कि हमने कहाँ से सीखा, लेकिन हम जो है कि अपने परिवार से उन सब चीज़ों को सीख लेते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है, हम इसमें उसी चीज़ को जानेंगे, उसी को समझेंगे कि हम कैसे डिफरेंट चीज़ों को हम सीखते हैं अपने फैमिली से, अपने परिवार से। ओके, नाउ here something is written, so now we are I'm going to read with me, मेरे साथ सभी पढ़ेंगे। We learn so many things when we come to school. We learn, हम सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें, so many things, बहुत सी चीज़ें, when we come to school, जब हम स्कूल आते हैं। यानी जब हम स्कूल आते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। But do you know which is our first school? Do you know, क्या आप जानते हैं? Do you know, but do you know which इज़ आवर फर्स्ट स्कूल? हमारा पहला स्कूल क्या है? क्या हम इसके बारे में जानते हैं? नेक्स्ट लाइन, यस इट इज़ आवर फैमिली। ऑब्वियसली द फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल। तभी कह रहा है कि हाँ मैं जानता हूँ, इट इज़ आवर फैमिली क्या होती है यह? हमारा परिवार ही हमारा फर्स्ट स्कूल होता है। नेक्स्ट लाइन, again we learn so many things from our family much before we learn from anywhere else. हम कहीं और कुछ सीखे, anywhere else, हम कहीं से और कुछ सीखे, इससे पहले हम अपने परिवार से क्या करते हैं? so many things, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। कहाँ से? अपने परिवार से। यानी हम बाहर जब तक बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं बाहर से, उससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें अपने परिवार से सीख लेते हैं। ना नेक्स्ट लाइन, दिस इज बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। कहता है कि बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट, लेकिन हम कभी इसके बारे में सोचते नहीं। हम परिवार से इतनी सारी चीज़ें सीख लेते हैं लेकिन हम इसे कभी अपने विचार में नहीं लाते। तो इसीलिए कहता है कि हमें क्या करना है? लेट अस थिंक, हमें इसके बारे में सोचना है कि आज हमने अपने परिवार से कितना कुछ सीख लिया है। अबाउट अवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट, और अपने परिवार के बारे में बात करना है। पहले तो हमें ये जानना है कि हमने अपने परिवार से क्या क्या चीज़ें सीखी है, और इसके साथ ये भी जानना है कि हमारे परिवार में कौन कौन है, अपने परिवार के विषय में जानना है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, next part is, here you have to draw a picture of your family. So I think you can draw a very good picture of your family, like your mom, dad, brother, sister, any of them you can draw a picture. Okay, now you can also divide this chart into several parts. Suppose that make a picture of father here, okay, and here mother also you can, ओके यहाँ पर माँ की पिक्चर बना सकते हैं, यहाँ पर पापा के। ओके, नाउ वी ऑल आर देयर इन आवर फैमिली। नेक्स्ट पार्ट इज सेइंग दैट वी ऑल आर देयर इन योर फैमिली, राइट देयर नेम एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू। आपको क्या करना है? यहाँ पर बताना है, अपने फैमिली के लोगों का नाम लिखना है और बताना है कि वह आपसे किस तरीके से जुड़े हुए हैं। सपोज दैट उनका यहाँ नाम लिखना है,
जैसे आपका कोई भाई है, मान लीजिए एक्स इज आपका ब्रदर है, तो यहाँ पर नाम लिखना है अपने भाई का और यहाँ पर लिखना है ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। ओके, नेक्स्ट जैसे मान लीजिए वाई इज योर सिस्टर, सो राइट हियर सिस्टर। Okay, so right wise you have to fill all the details. If suppose that in your family there are 3 person, so fill all these three. If you in your family there are more than 3 person, so you can fill also this. So 6 space are there. How many space is needed for you, you can use. जितनी जगह जितने फैमिली मेम्बर हैं उनके डिटेल यहाँ पर भरने हैं और वो आपसे किस तरह से संबंधित है उनका यहाँ पर रिलेशन भी लिखना है। सपोज दैट ए इज़ योर फादर, तो हियर यू हैव टू राइट, सॉरी, हियर यू हैव टू राइट फादर। ओके, दैट इज, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं। चलो नीचे चलते हैं। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन, नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर मदर एंड डॉटर। तो यहाँ पर क्या करना है, नाम लिखना है दो लोगों का और उनके बीच क्या रिलेशन है। जैसे अभी हमने कहा, मान लीजिए ए इज़ योर फादर एंड बी योर मदर, सो हियर यू हैव टू राइट हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ, बिकॉज आपके मम्मी पापा आपस में क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ। हियर इट इज रिटन हस्बैंड एंड वाइफ, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लीजिए सी क्या है, भाई है, ब्रदर है किसका, डी का, डी सिस्टर है, डी इज अ गर्ल एंड बी इज बॉय। सो यहाँ पर दोनों भाई बहन है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर, हियर इट इज रिटन। तो इस तरीके से कम आपको 2 रिलेशंस भरने हैं, एटलीस्ट 2 रिलेशन यू हैव टू फिल हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, व्हाट डू योर फैमिली मेम्बर कॉल यू लविंगली। कभी कभी होता है ना, घर पे हमारा कोई और नाम होता है, स्कूल में दूसरा नाम होता है, तो जो घर का नाम है, जिस नाम से आपके मम्मी पापा बुलाते हैं, मदर या फादर जो है कि आपको बुलाते हैं, आपके ब्रदर आपको बुलाते हैं, भाई बुलाता है, वो आपका नाम आपको लिखना है। डू यू हैव अ पेट नेम, उसे क्या कहते हैं, पेट नेम कहते हैं, जिसे आपको बुलाया जाता है, जिसे लोग आपको बुलाते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, उसे पेट नेम कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स, आप अपने परिवार को कैसे बुलाते हो। जैसे आपका कोई बड़ा भाई है, तो आप तो नाम तो नहीं लेते होगे, क्या कहते होगे, भैया। ओके, भैया कहते होंगे। अगर इसी तरह कोई बड़ी सिस्टर है, बहन है, तो उसे क्या कहेंगे, हम सिस्टर कहेंगे। ठीक, तो इस तरीके से जो है कि फैमिली मेम्बर को बुलाया जाता है। नाउ ही इज सेइंग लुक एट द पिक्चर केयरफुली, यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है जिसे आपको देखना है ध्यान से और देख करके कुछ चीज़ें बतानी है। जैसे कह रहा है कि 2 person इन द पिक्चर लुक अ लॉट लाइक ईच अदर, हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर एक पिक्चर में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 एंड 5, हाउ मेनी आर देयर, 5, and each are different to each other. Okay, everyone are different to one another. तो यहाँ पर आपको रिलेशन बनाना है एक दूसरे के लिए, आप कैसे बना सकते हैं, आपको सोचना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सी इज़ अ ओल्ड लेडी, सबसे ज़्यादा ओल्ड लेडी इसमें कौन है, दिस गर्ल, दिस वुमेन। सो दैट वुमेन कैन बी मदर ऑफ दिस पर्सन एंड और दिस पर्सन, क्या हो सकती हैं, मदर हो सकती है, या तो जो है कि
इस मैन का या इस वुमेन का। ओके, इन दोनों के क्या हो सकते हैं, मदर हो सकती है, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन कैसे बनाना है, दीज टू पीपल आर सिमिलर इन एज, ये इनकी एज क्या है, बराबर है, समान है, एक समान है, तो इसलिए ये क्या हो सकते हैं, ये जो है कि अभी हमने ऊपर लिखा क्या हो सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, क्या हो सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, ये दोनों आपस में हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं। ओके, नाउ देयर आर टू स्मॉल गर्ल, so usually you can guess about this girl. These girls can be sister to each other. ये क्या हो सकती हैं, ये सिस्टर हो सकती हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको रिलेशन बनाना है। ओके, here it is written, is there any similarity between you and any other member of your family in the way you talk, walk, smile, or even in your looks, with whom and how? कभी कभी होता है ना कि घर में दो लोग होते हैं जो एक तरीके से होते, एक समान होते हैं, एकदम सिमिलर होते हैं। तो यही पर कह रहा है कि क्या आपके घर में ऐसा कोई है कि जो एक दूसरे से एकदम क्या हो, सिमिलर हो, क्या हो, सिमिलर हो, एक दूसरे से समान हो। अगर ऐसा है तो किस वे में समान है, बात करने में समान है या एक दूसरे की तरह बात करते हो, वॉक करने में समान हो, वॉक करने यानी चलते हो एक दूसरे की तरह, स्माइल करने में हो, या लुक्स में हो, देखने में एक दूसरे के सिमिलर हो, किस तरीके से हैं वो आपको यहाँ पर उसके बारे में लिखना है। ओके, अगर कोई नहीं है तो आपको केवल नो लिखना है, दैट्स इट। नेक्स्ट, it is saying that let us now read and Anwar's family, रीड अबाउट अनवर्स फैमिली। यहाँ पर एक अनवर की फैमिली दी हुई है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। द ओल्डर मेंबर ऑफ अनवर्स फैमिली वर्क एज धोबीज, धोबी जानते हैं ना, जो कपड़े धुलते हैं, दैट वुमेन इज धोबी। ओके, ये औरत क्या है, धोबी है। तो उनकी फैमिली की, अनवर की फैमिली की बात हो रही है। यहाँ पर जो ओल्डर मेंबर्स हैं, जो सबसे बूढ़े लोग हैं, सीनियर हैं, वो क्या करते हैं, धोबी का काम करते हैं। ऑल अदर्स, बाकी के जो दूसरे हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर यू कैन सी दीज पर्सन्स आर वर्किंग लाइक अ धोबी। ओके, ऑल दीज थ्री पर्सन्स आर वर्किंग लाइक धोबी। Okay, now, and all other members of the family, all other member of the family lend a hand in washing, drying and ironing of the cloth। करते क्या हैं कि बाकी के लोग क्या करते हैं, उन धुले हुए कपड़ों को lend a hand in washing, क्या करते हैं, उन्हें ले जाते हैं, वॉशिंग के लिए, धुलाई के लिए कपड़े ले जाते हैं, देते हैं। ड्राइंग करते हैं, उसको सुखाते हैं, यानी कपड़े ला करके देते हैं धुलने के लिए, फिर उनके धुलने के बाद उन कपड़ों को क्या करते हैं, सुखाते हैं। एंड आयरनिंग, और आयरन करते हैं, आयरन का मतलब प्रेस करना, कपड़ों को जो आयरन किया जाता है वो आयरनिंग करते हैं। ऑफ द क्लॉथ, कपड़ों की जो है कि वो आयरनिंग करते हैं। अनवर एंड हर कजिन तौफीक, अनवर है और उसका एक छोटा चचेरा भाई है, क्या नाम है उसका, तौफीक नाम है। आर आल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय देयर फैमिली, वे भी क्या कर रहे हैं कि उन फैमिली के द्वारा, उनकी फैमिली जो काम करती है उस काम को सीख रहे हैं। ओके, नाउ, is your family involved in any particular work? If yes, what?
अब आपको देखना है कि आपकी फैमिली कौन सा काम करती है। क्या आपकी जो फैमिली वो कोई पर्टिकुलर काम करती है? जैसे कुछ लोगों के यहाँ एग्रीकल्चर होता है, खेती होती है। कुछ लोगों के घर जो है कुछ जॉब होगा, जो जॉब करते होंगे, या तो गवर्नमेंट होगा या जो है कि प्राइवेट होगा। ओके, या तो गवर्नमेंट होगा या तो प्राइवेट होगा जो जॉब करते होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। तो आपको ये देखना है कि आपकी फैमिली किस वर्क में इन्वॉल्व है। यदि ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे आपके पापा क्या करते हैं, जॉब करते हैं, उसके बारे में लिखा। खेती करते हैं, उसके बारे में लिखना है। जो भी करते हैं यहाँ पर आपको लिखना है। डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? क्या आप अपने परिवार को काम में मदद करते हैं? कितने बच्चे हैं जो काम में मदद करते हैं फैमिली की? मुझे लगता है बहुत ही कम होंगे जो फैमिली की मदद करते हैं। तो आपको फैमिली की मदद करनी चाहिए काम करने में। छोटे छोटे काम जो होते हैं वो सब आपको करने चाहिए। ओके, तो आप करते हैं कि नहीं इस बारे में आपको लिखना है। यदि आप करते हैं तो लिखना है यस। क्या लिखना है? यस। और कैसे करते हैं उसके बारे में एक लाइन यहाँ पर लिखनी है। ओके, ओके। द नेक्स्ट पार्ट इज दैट we learn many things from our family member. Anwar and her cousin learned cycling from her uncle. कहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें जैसे फैमिली मेम्बर से सीखते हैं। जैसे अनवर और उसका जो कजिन है तौफीक, उन्होंने साइकिलिंग कहाँ से सीखी? अपने अंकल से सीख लिया। किससे सीख लिया? अंकल से सीख लिया। क्या? जो है कि साइकिल चलाना। साइकिल कैसे चलाते हैं ये उन्होंने अपने अंकल से सीख लिया। फिर कहता है कि यू आल्सो लर्न मैनी थिंग फ्रॉम योर फैमिली। आपने भी अपने परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, जैसे खाना बनाना, कपड़े धुलना, पढ़ाई करना या साइकिल चलाना। कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हम अपने किसी न किसी फैमिली मेम्बर से हम सीखते हैं। तो व्हाट एंड फ्रॉम whom, आपने क्या सीखा और किससे सीखा? वह काम किससे सीखा और जो है कि क्या सीखा? कौन सा काम सीखा और किससे सीखा, इसके बारे में बातें करनी है। हैज़ एनीवन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू? क्या किसी ने आपसे कुछ सीखा? आपने ऐसी कोई अच्छी चीज़ बताई हो जिसे कुछ लोगों ने सीखा हो। ओके, उसके बारे में सोचना है और लिखना है। थिंक एंड राइट, सोच कर लिखना है। व्हेन आई एम सैड, जब जो है कि मैं दुखी होता हूँ। आई गो टू माई, किसके पास आप जाते हैं? जब आप दुखी होते हैं तो किसके पास जाते हैं? आप मॉम के पास जाते हैं, डैड के पास जाते हैं, ब्रदर के पास जाते हैं या सिस्टर के पास जाते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है। व्हेन आई वांट टू नो अबाउट द पास्ट, आई गो टू माई, जब आप पीछे की बातों को जानना चाहते हैं, जो चीज़ें जो दिन बीत गए हैं, अगर उस दिन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप किसके पास जाते हैं? उसके बारे में लिखना है। व्हेन आई वांट टू शेयर माई सीक्रेट, जब जो है कि आप कोई सीक्रेट शेयर करना चाहते हैं तो आप उस समय किसके पास जाना चाहते हैं? उसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पे। ओके, फिर व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग, जब आपसे कोई गलती होती है तो आई गो टू माई, आप किसके पास जाते हैं? यहाँ पर लिखना है जब आपसे गलती होती है। ओके, now this is the part of this lesson. Remain, we will complete in next video. Okay, I will send you worksheet also where you can find question and answer and you can write in your notebook. अभी वर्कशीट भी भेज दूंगा व्हाट्सएप पे जिस पे क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी लिखे होंगे। कुछ आपको अपने मन से लिखना है, जैसे ये वाला पार्ट आपको अपनी चॉइस के आधार पर लिखना है कि आप कब जाते हैं। जैसे आप दुखी होते हैं तो किसके पास जाते हैं लोग? मॉम के पास जाते हैं या हम कहते हैं मदर के पास जाते हैं। और यहाँ पर जो है कि जब बीती चीज़ों की बातें होती हैं, कुछ पीछे का जानना होता है तो आप किसके पास जाते हैं? तो दैट इज़ ऑल इज़ योर चॉइस। तो यहाँ अपनी पसंद से आपको भरना है।
और रही बात टॉपिक की, तो हम टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक बड़ा ही अच्छा है। फर्स्ट स्कूल हमारा जो होता है वो परिवार होता है, और हम निश्चित रूप से परिवार से बहुत कुछ सीखते हैं, और आपको भी सोचना चाहिए कि आपने अपने परिवार से क्या सीखा है। ठीक है, जैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आज हमने क्या अच्छी चीज़ सीखी है। जैसे आप उछल कूद करते हैं, कहीं गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं, वो अच्छी चीज़ों के लिए मना करते हैं, तो वह भी आपसे सीखनी है। कल को जब आप बड़े होंगे, आप खुद जो है कि छोटे बच्चों को मना करेंगे उछल कूद करने से। क्यों? क्योंकि वो गिर जाएंगे, चोटें लग जाएंगी, जैसा कि आपने अपने बचपन में देख लिया है। यानी आपने खुद अपने बचपन में जो चीज़ें देखी हैं, जो सीखी हैं अपने परिवार से, आगे चल कर के आपसे वो चीज़ जो है कि जो आने वाले छोटे बच्चे होंगे वो आपसे सीखेंगे। तो फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल फॉर यू, एंड योर पेरेंट्स, योर रिलेटिव्स, दे आर द फर्स्ट टीचर। कहा जाता है कि जो घर होता है वो पहला स्कूल होता है, और घर के लोग पहले शिक्षक होते हैं, पहले टीचर होते हैं, जो आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, किस काम को करना है, किसको नहीं करना है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, तो जलती हुई दीपक को वो पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अगर जल जाता है तो दोबारा नहीं पकड़ता। या घर का कोई जो है कि उसको बता देता है कि इसको पकड़ने से आप क्या करोगे, आपके हाथ जल जाएंगे, तो वह दोबारा उसको टच करने की कोशिश नहीं करता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट with some remaining part of this lesson. Okay, thank you so much for watching this.